अक्सर ये देखा गया है, जब विवाह होता है अपने हिंदू समाज में लड़कियों का, तो सुहाग देने के लिए धोबन बुलाई जाती है और कहते हैं धोबन के सुहाग के बगैर विवाह पूरा नहीं माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ये परंपरा कब से चली है? विद्वानों के मतानुसार ये परंपरा पुरानी परंपरा है। तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। लोग कहते हैं कि सतियां तब हुआ करती थी, अब नहीं है, अभी भी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, अभी भी है। बस ये है कि उनको पहचानने की नजर हमारे आपके पास में होनी चाहिए और आपके तो पास में ही स्थान पड़ता है चमखर, यहां पे भी सती की विशेषता है। तो आइए इसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसके पहले एक बार फिर बांके बिहारी गोविंद का नाम। और मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। अपने भारत में सतियों की विशेषता है, जैसे कि आपने देखा है वृक्षों में सबसे बड़ा दर्जा चंदन को मिला है, कि जैसे वृक्षों में मिला चंदन को बड़ा अधिकार है, और पर्वतों में है हेमगिरी, नदियों में गंगा धार है। पुष्पों में जैसे कमल और नागों में जैसे शेष है, ऐसे ही हर देशों से प्यारा अपना भारत देश है। सज्जनों, एक राजा हुए थे, जिन राजा का नाम है श्री चंद्रधर। और ये चंद्रधर राजा जो हैं
ये बड़े धर्मात्मा राजा हैं। ये माता मनसा देवी के पुजारी बने पहले। समस्या ये रही कि परमात्मा ने इनको सब कुछ दिया है, लेकिन इनको चौथा सुख नहीं मिल पाया था। देखिए, वैसे तो परम सुख हमारे आप लोगों के पास में यही है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान की भक्ति आ जाए, मानो परमात्मा ने तुम्हें सबसे बड़ा सुख दिया है। और वैसे देखा गया तो कुछ विद्वान कहते हैं प्राणी के 6 सुख हैं, कुछ कहते हैं 8 सुख हैं, कुछ कहते हैं 10 सुख हैं। बाकी मुख्य 4 सुख हमारे आप लोगों के होते हैं। अब ये 4 सुख हैं कौन कौन से? कि पहला सुख जब सुंदर काया, दूजा सुख जब घर में माया। सुंदर काया का मतलब ये मत सोचना कि हम बहुत काले हैं तो हमें सुख ही नहीं पहला मिला है, तो सवेरे 2-4 डब्बा पाउडर के मुंह में पोत के घूमो, नहीं, मुंह धुलोगे वैसे हो जाएगा। सुंदर काया का मतलब है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग ना लगा हो, स्वस्थ शरीर हो, तो मानो परमात्मा ने तुम्हें पहला सुख दिया है। और दूजा सुख है घर में माया। घर में माया, ज्यादा माया ना हो, नहीं तो पगलाए जाओगे, औकात भूल जाओगे। बहुत ज्यादा माया हो जाती है जब, तो अक्सर आदमी क्या करता है, भक्ति के तो नजदीक जाता नहीं है। ज्यादा माया होने पर व्यक्ति भक्ति के नजदीक नहीं जाता है, और जब भक्ति के नजदीक जाता नहीं है तब फिर भगवान कहते हैं जब हमारे नजदीक आओगे नहीं तो मन का माना तुम खाओगे नहीं। चाय पियो बगैर चीनी की, दाल सब्जी खाने नहीं देंगे, करेले के जूस पी पी रहो। धन है, बैठो चाटो धन को। दूसरा सुख है घर में माया, यानी अपनी मेहनत का, ईमानदारी का कमाया हुआ धन, ये आपके पास दूसरा सुख है। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए, इतनी माया होनी चाहिए। ये 2 सुख हैं। और तीसरा सुख जब चतुरी नारी, तीसरा सुख जब चतुरी नारी, तीसरा सुख जब चतुरी नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख है सुंदर काया, और दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख जब चतुरी नारी, चौथा सुख है सुत आज्ञाकारी। चतुरी नारी का मतलब क्या है कि आपकी गृहिणी, आपकी धर्म पत्नी कभी आपके ऊपर डंडा ना उठावे, बेलन ना उठावे, आपकी बुराई न करें, ऐसी गृहिणी मिल जाए। और आज्ञाकारी पुत्र हो, ये तो सबसे बड़ा सुख है। बोलो सच्चे दरबार की। सब लोग मौज उठा रहे हो, पैसा थोड़े पड़ना है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। साथियों, राजा चंद्रधर जो हैं, इनको परमात्मा ने मानो सब कुछ दिया है, लेकिन इनके एक औलाद नहीं थी। जब इनके कोई औलाद नहीं हुई तो एक बारी राजा रानी दोनों लोग कहीं तीर्थ स्थल पर निकले होंगे दर्शन के लिए।
तो राजा के मुंह से निकल गया कि हे मनसा मैया, यदि हमारे कहीं संतान हुई तो हम आपका मंदिर बनवाएंगे। और यह बात कह करके राजा साहब चले आए। उसके बाद इनके दिमाग से वो बातें निकल गई कि हमने कहा कि मन्नत मांगी है। उसके बाद राजा चंद्रधर एक दिन माता मनसा देवी मैया ने इनको स्वप्न भी दिया कि हे राजन, तुमने जो मंदिर बनवाने का संकल्प लिया है, उस संकल्प को तुम बहुत जल्दी पूरा कर दो। कि राजन सुन लो तुम कान खोल, मेरा मंदिर बनवाना है। अरे अन्यथा ये राजन अपनी खुद तुम्हें सत्यानाश कराना है। मनसा मैया ने यह स्वप्न में बताया कि हे राजन, तुमने जो मन्नत मानी थी वो अतिशीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। अब हमारा मंदिर बहुत जल्दी बनवा दो। राजा चंद्रधर इस बात पर फिर नहीं ध्यान दिए। बात यूं पड़ी रही तो एक पुत्र हुआ, इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया। समयानुसार मनसा मैया नागिन का भेष बना करके आती हैं और उस पुत्र को डस लिया, वो बेटा मर गया। अब राजा साहब रोते फिरते हैं, धीरे धीरे अपना सब भूल ही गए। हमने कहा क्या मन्नत मानी, क्या हुआ क्या नहीं, पागल से हुए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा में राजा चंद्रधर लग गए। और भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, इनमें वह पावर है कि भावु मेट सके त्रिपुरारी। भोले बाबा जो हैं ये देवाधिदेव महादेव हैं। और ध्यान रखो, बाकी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं और हमारे भोले बाबा ये वरदान देने के पहले कोई विचार नहीं करते हैं। इनको जो कुछ करना होता है सब देने के बाद करते हैं। और इसीलिए कभी कभार ऐसे ऐसे भक्तों से इनका पाला पड़ गया। भाई भस्मासुर से पाला पड़ा, बाणासुर से पाला पड़ा, इतने हजार हाथ दिया, सब कुछ दिया। उसने कहा दो हाथ हो हम हाथ मार, भोले बाबा फिर भागे। लेकिन बाबा तो ऐसे देवता हैं, बस कहते हैं सच्चे भाव से तुम हमसे लग जाओ। और हम तो यहाँ पिछले 22-25 साल से आ रहे हैं। 1 महीने की सेवा बाबा के दरबार में होती थी, लेकिन अब 2 वर्ष से कोरोना ही सब सीताराम कर दिया है। तो फिर भी मानो बाबा का ये आदेश रहा कि नहीं, 1 महीना तो 9 दिन, और 9 दिन में 1-2 दिन तो सीताराम पंडाल वंडाल गिर गया था। तो हमने समझ लिया बाबा कहते हैं केवल 7 दिन रखिए। तो ये भोले बाबा कोई साधारण देवता नहीं है, इनका नाम है महादेव। ये देवों के देव हैं, महादेव हैं। और इनसे कितना ले पा रहे हो ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है। हमें तो भोले बाबा ने बहुत कुछ दिया है, सब इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद है। तो चंद्रधर जब बाबा भोलेनाथ की भक्ति करने लगे, एक दिन
राजा के घर में खुशी आई, एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन मनसा मैया फिर नागिन का भेष बना करके इस बच्चे को डस लेती है कि नागिन का भेष बना करके उस बेटे को डस खाया है। नागिन का भेष बना करके उस बेटे को डस खाया है। उस बेटे को डस खाया है। अरे रोते फिरते हैं राजा जी, रोते फिरते हैं राजा जी, ना भेद समझ में आया है। अरे भैया धीरे धीरे राजा चंद्रधर के 7 बेटे हुए, 7, और 7 बेटे मर जाते हैं नाग के डसने से। एक दिन चंद्रधर भोले बाबा के मंदिर आए और गिड़े गिड़ाई करके रोने लगे। बाबा, मैंने सुना है कि आप तो अपने भक्तों की दिल की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण कर देते हो। इच्छित फल बिनु शिवाय अवराधे, इच्छित फल बिनु शिवाय अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। भोले बाबा के मंदिर चंद्रधर आए। बाबा, मेरे 7 बेटे हुए, 7 मर गए। अब बाबा आप ही के सहारे सब कुछ है। बाबा तेरे सहारे। आओ एक बार सब लोग भोले बाबा से ये अर्जी जरूर लगा लेना कि बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। जय हो। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। और हे बाबा, हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी। किसी की बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी। किसी की बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। अब तो तेरे सहारे मेरा घर द्वार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है।
तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही तो पतवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब द्वार पाया, बड़ी आशा लगी थी मैं तेरे द्वार आया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी मैं तेरे द्वार आया। तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही संसार है, तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही तो संसार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। जय भोले। तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही तो संसार है, शंभु तेरे सहारे तेरा परिवार है, बाबा सहारे मेरा परिवार है। बोलो शंकर भगवान की, जय हो। ओए डमरुआ वाले की। अब क्या है, भोले बाबा प्रसन्न हो गए और बोल पड़े कि मेरी प्रसन्नता के बदले, वाह, ये शिव जी बहुत जल्दी मान जाते हैं। बस तरीका आपको अपनाना है कि कैसे बाबा जल्दी मानेंगे। कि मेरी प्रसन्नता के बदले, बोले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले, अरे तू भी प्रसन्न हो जाएगा। कि अये भक्त मांग, अये लाल मांग, अये भक्त मांग, अये लाल मांग, जो मांगेगा वो पाएगा। अये भक्त मांग, जैसे कहा कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। अय भक्त मांग, अय लाल मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। और जैसे कहा कि अय लाल मांग, चंद्रधर बेचारे रोने लगे, महाराज कहां तक लाल मांगे, साथ साथ मेरे बच्चे नागन ने डस लिया, और फिर आप कह रहे हो लाल मांग। शिव जी ने कहा यदि तुम्हारी लाल की इच्छा है तो जाओ, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि तुम्हें पुत्र तो मिलेगा। 7 बेटे जो तुम्हारे हुए हैं वो कितने बड़े होके मरे हैं? बोले महाराज 1 साल नहीं पूरा हो पाया। तो भोले बाबा ने कहा ठीक, मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं, जो तुम्हें पुत्र मिलेगा वो 5 साल तक तो जरूर जिंदा रहेगा। राजा ने विचार किया चलो 5 साल से ही, क्यों, औलाद का मोह बड़ा विचित्र होता है साथियों। चले आए चंद्रधर और समय का इंतजार करते रहे। 7 बालक तो मर चुके हैं और 8वीं बार भोले बाबा की कुछ ऐसी कृपा हुई, फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नामकरण किया गया। इस बच्चे का नाम रखा है लक्ष्मेंद्र कुमार। कि तब जन्म्यो लक्ष्मेंद्र कुमारा, तब
जन्मे वो तब जन्मे वो लक्ष्मेंद्र कुमारा, तब जन्मे वो लक्ष्मेंद्र कुमारा, हो कोमल चित कोमल चित उदार सुकुमारा, कोमल चित जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा। तब जन्म्यो लक्ष्मेंद्र कुमारा, कोमल चित उदार सुकुमारा। बच्चे का नाम रखा गया लक्ष्मेंद्र। और साथियों कहते हैं कि संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। हमने बताया था मकान की नींव यदि टेढ़ी भरोगे तो पूरा मकान टेढ़ा होगा, बगैर पक्की वाली ईंट से नींव भर दो और कह दो 5 मंजिल खड़ा करूंगा, इमारत कतई नहीं रुक पाएगी। तो इसी प्रकार जिंदगी की नींव जो है ना, ये है बचपन। और यदि बिगड़ गया बचपन तो कतई नहीं सुधर पाएगा बचपन। बच्चों का भविष्य माँ बाप के हाथ में होता है। जैसे कुम्हार के चाक की मिट्टी, उसी मिट्टी से वो कुल्हड़ प्याली सुराही बनाते हैं, और उसी मिट्टी पे थोड़ा इशारा उंगली का कर दिए तो चिलम बन के तैयार हो गई। अब सुराही में जल भरा गया, खुद ठंडी है, और जितने लोग जल पिए उनका भी हृदय ठंडा हुआ। सुराही और वह मिट्टी की बनाई है चिलम, तो वो खुद तो जलती है, जितने लोग पीते उनसे पूछो कितनी तरावट मिलती है। हालांकि जानबूझ के कोई नहीं कहता है कि हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद जाए। हर माँ बाप के ये सपने होते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन ये अधिक प्यार दुलार यही हमारे लिए खतरे की घंटी बन जाता है। लक्ष्मेंद्र कुमार को चंद्रधर ने एक बहुत बढ़िया विद्या सिखाई है, और वो विद्या और कुछ नहीं, वो विद्या केवल यही सिखाई है कि भैया अपने से बड़ा बुजुर्ग जो कोई मिल जाए तुरंत उसको दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। और सबसे बड़ा मंत्र यही है, झुकना सीखो। झुकने वालों की विजय हुई है, सम्मान मिलता है झुकने वालों को। और एक सूत्र याद रखिए, यदि आप चाहते हो कि समाज में मेरा सम्मान हो तो पहले दूसरे का सम्मान करना सीखो, तब तुम्हारा सम्मान होगा। प्रणाम करना सिखा दिया। अब लक्ष्मेंद्र का यह नियम है, सो उठ करके पहले माता को, पिता को, उसके बाद जितने बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं लक्ष्मेंद्र सबको प्रणाम करने लगा। और प्रणाम करने से हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ होता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपशोभिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश, बल इसकी प्राप्ति होती है। और विद्यार्थी बच्चे जरूर इस बात को याद रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए प्रातः काल उठ करके
अपने दोनों हाथ खोल के दर्शन करें, क्योंकि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च। देखिए हर देवी देवता अपने अंदर ही विद्यमान है, बस भाव बढ़िया होना चाहिए। तो जब सोने के बाद जब उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों के दर्शन करें, चुम्बन करके मस्तक में लगाएं, फिर पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, उसके बाद माता को और पिता को, फिर जो भी मिले उसके पैर छूते रहें। फिर देखिए आपकी मेमोरी कितनी बढ़िया होती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी चीज है। अब लक्ष्मेंद्र कुमार सबको प्रणाम करता रहा और धीरे धीरे इसकी उम्र 5 साल होने को आई है। ए भैया 2-3 दिन कम रह गए थे। एक दिन की बात है कि एक महात्मा जी निकल पड़े चंद्रधर के दरवाजे से। लक्ष्मेंद्र ने देखा, दौड़ करके महात्मा के चरणों में लौट गया, साष्टांग प्रणाम किया। और जब साष्टांग प्रणाम, अब तो ऐसे प्रणाम वाली प्रथा मिट गई धीरे धीरे। हाँ, अब हाय हेलो यही सब चल रहा है। सज्जनों, ये महात्मा जी थे कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो ओ श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। जैसे नारद जी निकले, लक्ष्मेंद्र ने किया प्रणाम और बाबा नारद धर दिए सर पे हाथ। आयुष्मान भव शतम जीवाम चिरंजीव भवेत, खूब प्रसन्न रहो, पूरी उम्र प्राप्त करो। और जैसे चलने लगे, चंद्रधर ने कहा, ए हो बाबा, क्या है, इस बच्चे को साथ ही ले जाओ। नारद ने कहा, इसको हम क्या करें? अरे कहा, वरदान तो इतना लंबा दे दिए हो, खूब जियो, 100 साल जियो। अरे तो क्या हुआ? कहा, पहले का कुछ मत्था था देखे हो? तब तक लक्ष्मेंद्र खड़ा हो चुका है। बाबा की नजर पड़ी मस्तक पे। ए बच्चा, ये बेटा तो तुम्हारा कल परसों मेहमान है बस। चंद्रधर बोले, हमका तो पहले से पता रहा ये मर जाए। अब आप वरदान दिए हो तो आप जानो, आप काम जाने। बाबा नारद ने कहा कि है तो 5 वर्ष की इसकी अवस्था जरूर पूरी होने को आई है, लेकिन अब हमने यदि वरदान दिया है तो हम वरदान वापस लेंगे है नहीं, आशीर्वाद वापस तो लेंगे नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आज तक जितना हमने साधन पूजन भजन अर्चन किया है, पूरा फल हम इसको दे देंगे, पावर पूरा लगाएंगे, मरने तो देंगे नहीं। इसीलिए तो कहते हैं भैया, संतन के संग लागरी तेरी अक्खी बनेगी। बाबा नारद ने कहा, देखिए मैंने यदि इसे आशीर्वाद दिया है तो अब यह पक्का है, कल परसों तो नहीं मरेगा, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। लेकिन वो मृत्यु का है जो अकाल मृत्यु हो। तो नारद ने कहा कि हम इसे ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बालक मरेगा नहीं। और मरेगा कब? जिस दिन इसका विवाह होगा और दुल्हन से इसकी गांठ जोड़ी गई, उसी समय ये बेटा तुम्हारा मर जाएगा। तो चंद्रधर ने कहा, यदि यह बात है तो कहा हम ब्याह करें न कर। नारद जी ने कहा चंद्रधर की महारानी से कि देवी तेरा यह तो बालक अरे अब जल्द समाप्त नहीं होगा। जय हो भैया। देवी तेरा यह तो बालक अरे अब जल्द समाप्त नहीं होगा।
अब जल्द समाप्त नहीं होगा। उस दिन बालक मर जाएगा, उस दिन बालक मर जाएगा, जिस दिन गठबंधन नहीं होगा। कहा उस दिन यह बालक मरेगा जिस दिन इसका गठबंधन होगा। तो चंद्रधर की महारानी ने कहा बाबा यदि ये बात है तो हम इसकी शादी करेंगे ही नहीं, और बहुत महान हैं आप जो कि मेरे बच्चे को इतना बड़ा वरदान दे दिया, ये जीने का मेरा सहारा हो गया। अच्छा, कथाकारों ने यहां तक के लिखा है कि जो कार्य भगवान नहीं कर पाते हैं ना, वो कार्य संत महात्मा फकीर कर देते हैं। हाँ, कि जब तेरी कुदरत और ये जब तेरी माया, कि कहीं धूप देखी कहीं देखी छाया। अजब तेरी कुदरत अजब तेरी माया, कहीं धूप देखी कहीं देखी छाया। घने गरज गरज क्या कहते हैं, जब बादल गरजते हैं हम लोग कहते भाई बादल गरज रहे, लेकिन नहीं, ये बादल कुछ कह रहे हैं। समझता कौन है इसे? कि घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से पूछो। मयूरों से पूछो, अरे भक्ति में कितनी शक्ति है। श्याम जी, भक्ति में कितनी शक्ति है, यह बात फकीरों से पूछो। भैया संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के बोलो, सभी लोग बोले एक बार। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भागरी, होए तेरो बड़ भागरी तेरी अच्छी बनेगी। संकट के संग लागरी और ये संतों की सेवा, संतों के दर्शन, संतों का संग। कागा से तो हंस बनावे, हो कागा से तो हंस बनावे। मिट जाए और को दागरी तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और को संतन के संग लागरी
तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हे संतन 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 के संग नागरी तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बनी गए। ओ ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गए। रामचरण अनुरागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग नागरी तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत समाज की। क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम समाज की जय। साथियों, धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा कि दिन दिन बाढ़त बाल महाना। दिन दिन बाढ़त दिन दिन बाढ़त बाल महाना। होनहार भाभी बलवाना। क्या बात है। दिन दिन बाढ़त बाल महाना। होनहार भाभी बलवाना। धीरे धीरे ये बच्चा बहुत बड़ा हुआ। अब रिश्ते वाले एक से एक बढ़ के आ रहे हैं। और भाई राजा का इकलौता बेटा है, क्या कहना, झड़ी लग गई लड़के वालों। राजा साहब यही कहते भैया अभी विवाह करूंगा नहीं। थोड़े दिन तो ये चलता रहा कि अभी योग्य नहीं। उसके बाद जब योग्य भी हो गया तो समझाने लगी अभी 2 साल करने का मूड ही नहीं। होता है ना, कुछ आजकल भी होते हैं शादी वाले, नहीं सिस्टम बढ़िया बन पा रहा लेन देन का तो कह देते अभी 2 साल तो भैया कोई हमारा विचार ही नहीं। अब कहते 2-4 साल विचार नहीं। अब बढ़िया मोटी रकम सकत तो इतने दूंगा नगद, तब फिर मैं एडजस्ट कर लूंगा, चाहे अभी मुहूर्त निपटा लिया जाए। धीरे धीरे समय चक्र चला।
बड़े से बड़े छोटे से छोटे बहुत रिश्ते आए, लेकिन चंद्रधर बेचारे एकांत के समय में रोते जरूर हैं। क्या बताऊं, बेटा शादी के योग्य है और मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। एक दिन चंद्रधर बड़ा दुखी बैठे थे। लक्ष्मेंद्र ने पूछा, पिताजी बात क्या है? बोले, बेटा हम तुम्हारी शादी को लेकर के चिंतित हूं, शादी नहीं कर सकता। चंद्रधर ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, हम कहा कह रहे विवाह मेरे जल्दी करो। तो रानी ने कहा, नहीं बेटा, कुछ ऐसी समस्या है। भैया, चंद्रधर के एक मित्र आए और कहने लगे, मित्रवर, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहते हैं। तो चंद्रधर एकांत में ले गए, बोले, मित्रवर, बात लेन देन की कोई नहीं है, आप कन्या दे रहे हो, इतना बड़ा धन बहुत है। समस्या ये है कि हम अपने बेटे का विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये तो बताओ। बोले, मेन समस्या ये है कि बेटे का विवाह करेंगे और जब इसका गठबंधन होगा, यानी गांठ जोड़ी जाएगी, उसी समय मेरा बेटा मर जाएगा। तो चंद्रधर के मित्र उनसे आगे हैं 10 कदम। बोले, बस इतनी सी बात। क्या बात की आपने? अरे विवाह करो, और मान लो यदि यही बात है कि गांठ जोड़ने से मरे, तो विवाह कर लो, गांठ जोड़बे न करो। एक से एक तो तरकीब वाली दुनिया पड़ी, तरीका देखो। बोले, शादी कर लीजिए और गठबंधन नहीं किया जाएगा, ये बात हम जानेंगे, तुम जानोगे बस। बोले, हाँ यह बात तो खैर ये तो दिमाग में हमारे नहीं आई। भाई बेटा जब मरेगा, जब गठबंधन होगा, और गठबंधन करेंगे नहीं, तुम कन्यादान कर दो बस। विवाह पक्का हो गया। लेकिन राजा ने बाहर से कुछ स्पेशल कारीगर बुलवाए और उन कारीगरों से कहा कि तुम हमारे पुत्र लक्ष्मेंद्र के लिए एक लोहे की हवेली तैयार करो, लोहे का महल बनाओ। अब पूरे मकान में कहीं चींटी जाने का भी सुराग नहीं होना चाहिए, ये समझ लो। अब बाहरी मिस्त्री सब लगे बनाने हवेली, लोहे का बढ़िया मकान, मजबूत। मनसा मैया ने इन लोगों को रातें में सपना दे दिया कि हमें लगता तुम्हारी सत्यानाश है, हमारे जाने का रास्ता छोड़ देना, नहीं तो समझ लो। तो मिस्त्री लोग आपस में मीटिंग किए, भैया का राजग मामला का हम लोग थोड़े मर जा। बोले, बनाओगे नहीं तो राजा मार डालेंगे। तो उस मकान में एक छोटा सा सुराग छोड़ दिया और उसमें ऊपर से लीपा पोती कर दिया कि देखने में सुराग मालूम ना पड़े। विवाह हुआ। जैसे ये बहू घर आई लक्ष्मेंद्र के साथ, विधि विधान से विवाह हुआ। और जैसे ये बहू आई, अच्छा अपने लोगों में जब दुल्हन विदा करा करके दूल्हा आता है, तो घर के दरवाजे पर दूल्हे की माँ और पास पड़ोस की महिलाएं परछन करती आकर के आरती उतारती हैं, तब बहू को अंदर ले जाती हैं। और ये भैया लक्ष्मेंद्र खड़े हैं अपनी पत्नी के सहित। भीड़ लग गई, पता नहीं बूढ़ी अम्मा कहां से टपक पड़ी। बूढ़ी अम्मा ने देखा, कहा हाय भगवान, शादी हुई गई, भैया की गांठें ना जुड़ी। जब तलक देखा दुखी होवे तब तलक ये दौड़ करके अपने आप गांठ जोड़ दिया। कुछ महिलाएं होती भी बहुत एडवांस, उनके इतने काम होता है, या का कमी है का नहीं कमी है। शादी विवाह है, कुछ महिलाओं के इतने काम होता है, दीदी लाओ देखें जेवर कत्ता आवा है। अब जेवर से तुमसे मतलब का है, लेकिन ना देखेंगे इतना आवा है, देखेंगे हाँ इम्मा तो कतई तत्व नहीं, अब ले वही कीमत के कपड़ी खाओ उनकी जाए।
हाथ हम हंसिया उठावे वाले हाथ हो और 2-3 ग्राम सोना उनका काम मालूम दे, उनको उतने में है बस। सज्जनों, जैसे इन्होंने गांठ जोड़ी और जब गांठ जुड़ी, चंद्रधर बेचारे तुरंत ही मानो बेहोश होके गिर गए। होने हो कर रहे अनहोनी टल जाए, या यूं कहिए जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, या यूं कहिए कि हंसी बोले रघुवंश कुमारा। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटनहारा। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटनहारा। सज्जनों, बेचारे ये बात राजा ने किसी से बताया नहीं, रानी ने तो देख ही लिया, रानी से बता दिया कि गांठ जुड़ चुकी है, अब मेरा बेटा लक्ष्मेंद्र बचने वाला नहीं है। रानी ने कहा कोई बात नहीं, परमात्मा का ध्यान करो, हो सकता है बेटा बच जाए। और सज्जनों, जैसे ही लक्ष्मेंद्र अपनी पत्नी को लेकर के सैन कक्ष गया, बस दोनों सो ही रहे थे मानो। मनसा मैया नागिन का भेष बना करके आई और लक्ष्मेंद्र को डस लिया। लक्ष्मेंद्र मर गया। अब क्या है भैया, सुबह सुबह पत्नी ने देखा पति की लाश, फूट फूट करके ये रोने लगी। क्या जिया बिनु दे हो नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, कि मेरे जीवन की माला के, मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम्ही हो, आधार तुम्ही हो। आधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो, आधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो, मेरे जीवन की हो, मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम्ही हो, आधार तुम्ही हो। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है, लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया हाँ, गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है, लंबा प्रभु किनारा। तेरे सिवा कोई और नहीं है, बस तू मेरा सहारा है, बस तू मेरा सहारा है। और मेरी जीवन की नैया के हो, मेरे जीवन की नैया
के खेवनहार तुम्ही हो, खेवनहार तुम्ही हो। मेरे जीवन की नैया के खेवनहार तुम्ही हो। आधार तुम्ही हो, आधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो। मेरे जीवन की नैया के, हो मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम्ही हो, आधार तुम्ही हो। हो आधार तुम्ही हो, आधार तुम्ही हो। मेरे जीवन की नैया के, मेरे जीवन की नैया के खेवनहार तुम्ही हो, खेवनहार तुम्ही हो। आधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो। लक्ष्मेंद्र की पत्नी का नाम क्या है? बेहुला। जब बेहुला बहुत जोर जोर से रो रही है, उसी समय चंद्रधर आ गए। बिटिया तुम रोना धोना बंद करो। बेहुला रोने लगी, पिताजी मैं कितनी अभागन हूं, मेरा कदम घर पड़ते ही आपका पुत्र मर गया। चंद्रधर ने कहा बहू ये हमें मालूम था। अरे पिताजी जब ये आपको मालूम था फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? बोले बहू क्या बतावें, मित्रवर ने हमें जो सुझाव दिया, गठबंधन हुआ, बेटा मर गया, लेकिन चिंता ना करो हम तुमको अपना बेटा मान के रखेंगे, घर पे रहो, ये सारी संपदा तुम्हारी है। बेहुला ने कहा पिताजी हमें ये कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते हो तो हमारे पति की लाश हमें दे दो। आज बेहुला अपने पति लक्ष्मेंद्र की लाश लेती है और केले की नाव बना करके उस पे लाश रखती है और खुद बैठ गई। पति परमेश्वराय नमः का जाप करते हुए और केले की नाव पर बैठ करके बेहुला जा रही है। सज्जनों यह बंगाल की तरफ बेहुला बढ़ती हुई जा रही थी कि भगवान किसी भी नारी को, भगवान किसी भी नारी को और दिखलाए ना दिन स्यापे का। भगवान किसी भी नारी को दिखलाए ना दिन स्यापे का। सारे दुखों से बढ़कर है, अरे सारे दुखों से बढ़कर है और दुनिया में दुख रड़ापेगा। भगवान किसी भी नारी को दिखलाए ना दिन स्यापे का। दुनिया में सारे दुखों से बढ़कर है, दुनिया में दुख रड़ापे का। साथियों 6 महीना हो गए, 6 महीना हो गए। आज बेहुला उसी लाश को केले की नाव में रख करके आ गई कहां? बंगाल, कामरू देश। जब यह कामरू पहुंच गई
तो भैया देखा कि एक धोबी घाट है, केले की नाव नदी के किनारे लगा लिया। अब सोचने लगी कि मैं किससे कहूं, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी कि कामरू में बड़ी बड़ी जादूगरनी रहती हैं, बड़ी बड़ी विद्याएं हैं, कहे तो किससे कहें। थोड़ी देर में देखा एक धोबन आई है, अपने गधा को लेकर के, गधे पे कुछ कपड़े रखे हैं और एक छोटा सा बच्चा धोबन के साथ में है। जब ये कपड़े धोने लगी तो बच्चा रोने लगा, तो धोबन आई, दूध बच्चे को पिलाया और फिर कपड़ा धोने लगी, बच्चा फिर रोने लगा। एक बार फिर धोबन ने दूध पिलाया, फिर कपड़ा धोने लगी, बच्चा फिर रोया। ए भैया, अब की धोबन आई और अपने बच्चे को पकड़ के गला 1 2 3 चूड़ी घुमाए के पटक दिया और कपड़ा धोने लगी। हाय हाय, बेहुला बेचारी सोच नहीं, हाय ये तो इतनी बड़ी निर्दयी माँ है। वैसे तो कुपुत्रो जायता कुछदब कुमाता न भवत, ये कैसी माँ है, अपने बच्चे को मरोड़ दिया। थोड़ी देर बाद इसके कपड़े धुल गए तो ये क्या करती है, हाथ में जल लिया और पति के चरणों का ध्यान किया और कहने लगी कि यदि मैं हूं सती नारी, यदि मैं हूं सती नारी और मेरा भाव है सच्चा और मारा जल का छीटा, अरे तो जीवित हो के रोवे प्रभु आज ये बच्चा, प्रभु आज ये बच्चा। यदि मैं हूँ सती नारी, यदि मैं हूँ सती नारी, मेरा भाव है अच्छा, तो जीवित होके, तो जीवित होके रोवे आज ये बच्चा, हाँ आज ये बच्चा। कहा कि यदि मैं हूँ सती नारी और मेरा भाव है अच्छा, तो जीवित होके रोवे प्रभु आज ये बच्चा। और जैसे जल का छींटा मारा, बच्चा जिंदा हो गया। बेहुला ने विचार किया, इसने जो चमत्कार किया है, यदि इससे मैं अपना दुख दर्द बताऊं तो ये मेरे पति को भी जिंदा कर देगी। हम तो कहते वो कामरू वाली विद्या कहीं अपने वहां आ जाए तो बड़ा सुकून मिल जाए लोगों। और का बच्चा चेपे चेपे करे, तुरंत मिरोरी डाल दे, अपन घर का काम निपटावे, चाहे भागवत सुने, और जब छुट्टी मिले फिर छींटा मारी, फिर जिंदा कर ले। ये विद्या नहीं आ पाई है अपने वहां। हाँ, हमने सुना है कि कामरू का एक फैशन है, वहां की महिलाएं अक्सर चोटी नहीं करती हैं, जूड़ा लगाती हैं बालों में। वो फैशन आ गया है अपने वहां। हाँ, कुछ माताएं तो ऐसा जूड़ा लगाती हैं जैसे वो पुराने समय के स्कूटर नहीं चलते थे, पीछे स्टपनी बंधी रहती थी, स्टपनी जैसा। खैर, बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, मगर बात यहाँ की नहीं है, आप लोग अपने को मत समझना कुछ। हाँ, पता लगे दक्षिणों न चढ़ाओ, लास्ट का दिन है। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो गोविंद भगवान की। बेहुला बैठी हुई थी, इतने में वो धोबन आई। बेहुला रोने लगी, बहन ये मेरे पति परमेश्वर हैं, यदि आप चाहो तो मेरा सिंदूर वापस मिल जाए। पति परमेश्वर, पति प्राणेश्वर, पति जीवन श्रृंगार, बिना पति पत्नी का जीना है सारा बेकार। और यदि तुम चाहो तो नयन का नूर दे दो
मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो। पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति जीवन श्रृंगार। पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति जीवन श्रृंगार। बिना पति पत्नी का जीना है सारा बेकार। नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो। और ढाल अगर है पत्नी तो पति तलवार है उसका। ढाल अगर है पत्नी तो पति तलवार है उसका। पत्नी यदि है नैया तो पति पतवार है उसका। पत्नी यदि है नैया तो पति पतवार है उसका। पति है पत्नी अगर है नैया तो पति पतवार है उसका। बिना पति पत्नी का जीना, बिना पति पत्नी का जीना है सारा बेकार। नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो। नयन का नूर दे दो, पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति जीवन श्रृंगार। ओ बिना पति पत्नी का जीना है सारा बेकार। नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो। अरे बहना, मेरे पति को जिंदा कर दो। बेहुला की बात सुन करके यह धोबन कहने लगी, बहन मरना तो हर एक किसी को है। कहा बहन मरना तो है, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। लेकिन मैं जिस दिन ब्याह के आई उसी रात में मेरा पति मरा। लोग क्या कहेंगे, ऐसी कुलटा पत्नी आई जिसके आते ही आते अपने पति को खा लिया। बहन थोड़ी कृपा कर दो, मेरा सुहाग बचाओ। धोबन ने कहा अच्छा रुक जाओ, हम पहले ध्यान कर लें और ध्यान करके अपने पति से आज्ञा ले लें, फिर मैं बताऊं। बेहुला रोने लगी, बहन आप नारी हो, घायल का दर्द एक घायल ही समझ सकता है। नारी का विरह नारी ही समझ सकती है। बस धोबन कहने लगी अब इससे ज्यादा मत कहो कुछ। कि सौगंध पति की खाती हूं, मैं तेरा पति बचाऊंगी। और यदि बचा सकी ना पति तेरा तो बहना मैं मर जाऊंगी। आज धोबन बेहुला से कहा कि इस लाश को लेकर के मेरे घर पे चलो। धोबन आई और अपने पति से कह रही है कि हे पति देव, ये बेचारी बहुत रोई है, अब हम इसे रोना देखना नहीं चाह रही हैं, इसके पति को जीवन दान दिलवा दें क्या। तो धोबन का पति कह रहा है अरे देवी इसमें कोई पूछने वाली बात है कि परहित सारी से धर्म नहीं भाई। परहित सारी से धर्म नहीं भाई। परहित सारी से धर्म नहीं भाई।
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बहुत जल्दी इसके पति को जीवन दान दिलवाओ। धोबन ने कहा बेहुला तुम अपने पति की लाश उसका सर अपने गोदी में रख करके बैठ जाओ। बेहुला बैठ गई, धोबन भी बैठ गई और पति के चरणों का ध्यान किया। देखिए सतबल में यह ताकत है कि सशरीर मानी सजीव शरीर के सहित सती बेहुला, लक्ष्मेंद्र कुमार और ये धोबन तीनों लोग के पहुंचे जाई ब्रह्म दरबारा। अरे पहुंची जाई ब्रह्म दरबारा, पहुंची जाई ब्रह्म दरबारा, अरे ब्रह्मा से यस बचन उचारा, ब्रह्मा से यस बचन उचारा। पहुंची जाए ब्रह्म दरबारा। अब आवाज दिया ब्रह्मा कहाँ हो? अरे राम ब्रह्मा जी आए, देखा ये दुई सती। ब्रह्मा जी मानव अंदर से कांप गए कि मृत्यु लोक से सशरीर हमारे दरबार में आने वाली ये देवियां। तो ब्रह्मा जी को पुरानी याद आई। कौन सी याद? सती के चक्कर में पड़े रहे मृत्यु लोक में 1.5 फुट के हो गए रहे। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 दिन बन करके लालना। मैया अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मारे खुशी के फूली ना समाती, मारे खुशी के गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी। अरे भारत की देवियों से आज बड़ा सामना, बोलिए भारत माता की। भारत की देवियों से आज बड़ा सामना, झूले लगे 3 देव बन करके लालना। हो माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया अनसुईया ने डाल दियो। ब्रह्मा जी घबराए कि वो मृत्यु लोक वाली रहे जो हमें 6 महीने के बालक बनाए दीन है। अब ये देवियां एक नहीं है 2 आई हैं, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी तुरंत विचार करने लगे कि अब देवियों के द्वारा ही काम करवाया जाए। ब्रह्मा आते आते बोले हाँ देवियों। धोबन ने कहा पहले तो ये बताओ अपराध कोई करता है, सजा किसी को देते हो आप? अरे क्या खता बेचारी की नई नवेली दुल्हन सुहागन, मारना ही था, पहले मार दिए होते। ब्रह्मा ने कहा हमको मारना ना कहाँ आता है, हम मारते थोड़े किसी को ना, 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 ना। कहा फिर ये क्यों अकाल मृत्यु मरा? ब्रह्मा जी ने तत्काल ध्यान किया और सभी देवियों को बुलाया। सभी देवियों का आवाहन हुआ, सभी देवियां आई, लेकिन मनसा मैया नहीं आई। अंत में मनसा मैया का आवाहन किया गया, मनसा मैया आई। मनसा माता आकर के कहने लगी कि इसका पति जिसकी मृत्यु मेरे कारण हुई है, क्योंकि इनके पिताजी ने हमारा मंदिर बनवाने को कहा था।
धोबन कहने लगी माँ, अरे आप तो माँ है ना। कुपुत्रो जायता कुचदब को माता न भवती, पूत भले ही कपूत हो जाता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। और मैया कहते हैं वो पत्नी ही बड़भागन है जो पति के पहले मरती है, और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भव सागर से तरती है। यदि मारना ही था तो इस बेहुला को मारो, अन्यथा इसको जीवन दान दे दो। मनसा मैया प्रसन्न हुई, लक्ष्मेंद्र को जीवित किया। तब धोबन ने अपनी मांग से सिंदूर निकाल करके बेहुला की मांग में सिंदूर भर दिया, और ब्रह्मा जी ने जो है चूनर डाली। तब से अपने हिंदू समाज में ये प्रथा है, विवाह में चूनर पड़ती है, और चूनर के साथ साथ में विवाह में जो है धोबन के द्वारा सुहाग लेने की प्रथा चली आई है। कहने का तात्पर्य, 3 सजावत देश को सती संत और सूर, और 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। अपने भारत की ये विशेषता है। अन्य देशों में भारत माता यानी अन्य देशों में माता शब्द नहीं जुड़ा है, ये केवल अपना भारत देश ही है जिसमें माता शब्द जुड़ा है। प्रेम से बोलिए भारत माता की। और सज्जनों, धीरे धीरे अब ये सत्संग अंतिम बेला की तरफ बढ़ा। जैसा कुछ बाबा की इच्छा हुई वैसा सत्संग हुआ, और फिर जब भोले बाबा की कृपा होगी, उनका आदेश होगा, तो फिर आप लोगों की सेवा में हम उपस्थित होंगे। कोटि कोटि धन्यवाद है भगवान भोलेनाथ को, जिन्होंने हम आप लोगों को यहाँ पर सत्संग करने का अवसर दिया। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें, समय इस समय बड़ा नाजुक चल रहा है। ये 2 सालों से ये कोरोना वाली महामारी जो है, ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है। फिर भी होगा वही जो परमात्मा चाहेंगे। धीरे धीरे प्राणी प्रकृति को खिलवाड़ समझने लगा था। आखिर को झटका दिया है मालिक ने, तो हर आदमी की आंखें खुलने लगी हैं। यही कहना पड़ा है प्रधानमंत्री जी को भी कि अपनी सुरक्षा अपने आप स्वयं करें। सज्जनों, जो दिन गया सो दिन गया, लौट फिर आता नहीं। समय की हर पल हर क्षण हमारे आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए अपने समय को पहचाने। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। कि यही पार्लियामेंट प्रभु का, यही है पार्लियामेंट प्रभु का, यही पार्लियामेंट प्रभु का, यही है पार्लियामेंट। देखिए, हम सब लोग पार्लियामेंट के मेंबर हैं। अब किसको कौन सा पद दिया गया है और कौन कौन से विधानसभा से मानो टिकट दिया गया है, ये परमात्मा तय करता है। उस पार्लियामेंट में सुनना, उस पार्लियामेंट में सुनना जीवन का जजमेंट प्रभु का, यही पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में सुनना जीवन का जजमेंट प्रभु का, यही पार्लियामेंट।
और सुनिए, वो सबसे है बड़ी अदालत, वो सबसे है बड़ी अदालत, वहाँ न चल सकती है वकालत। जय हो। वो सबसे है बड़ी अदालत, वहाँ न चल सकती है वकालत, वहाँ न चल। वो सबसे है बड़ी अदालत, वहाँ न चल सकती है वकालत, वहाँ न चल। वो सबसे है बड़ी अदालत, वहाँ न चल सकती है वहाँ न चल सकती है वकालत। हो पुकार तब कहना होगा, हो पुकार तब कहना होगा, सर आइए प्रेजेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। हो पुकार तब कहना होगा, अरे सर आइए प्रेजेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। और सुनो, जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना। जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना। अटेंडेंस पार्लियामेंट की, अटेंडेंस पार्लियामेंट की, हरे क्वाइट इम्पोर्टेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। हाँ, अटेंडेंस पार्लियामेंट की, क्वाइट इम्पोर्टेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई, सबको जाना। हो पुकार तब कहना होगा, सर आइए प्रेजेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। और कहते हैं, अगर कुदरती तुम डालोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, कोई डॉक्टर दे न सकेगा आई जुमेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। और अंतिम भाव, बड़े भाग्य पाई नर देहि। गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। और ये गीत जो है, इसके रचनाकार आज हमारे आपके बीच नहीं है। दानपुर के प्रसिद्ध कथा व्यास, मानस मर्मज्ञ
श्री रामस्नेही जी महाराज, उनकी ये रचना है। बड़े भाग्य पाई नर देहि, इससे बनिए राम स्नेही। बड़े भाग्य पाई नर देहि, इससे बनिए राम स्नेही। इससे बनिए राम स्नेही, इससे बनिए राम स्नेही। काहे के राम के हाथों में सबका है, राम जी के हाथों में सबका है। फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, यानी भूत भविष्य वर्तमान, ये सब उनके हाथ में है। राम के हाथों में सबका है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। इसलिए मैं कहता हूँ, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। तू भज ले राम नाम अर्जेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट। और तालियों की सेवा देते हुए एक बार बोलिए सब लोग, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा। बोलो राघवेंद्र सरकार की, सच्चे दरबार की, राम कृष्ण लाल की।